चोरी करते और ये सब नशे के चीज़ें खरीदते। नशे करते और भी कई काम। और जैसे क्या काम? जैसे कई लोगों को मारना कूटना, ठीक है। ऐसे दिल करता था कि अच्छे गैंगस्टर बन जाएं और लोगों को मारे, हमारी दहशत हो, ठीक है, तो हमारा नाम हो इन कामों में। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 15-16 साल के बीच थी। 15-16 साल की उम्र में गैंगस्टर बनना था? हाँ, ये मन था। और चोरी करना, नशे करना, ये सारी गंदगी जो लाइफ में थी। लेकिन ये चीज़ अशांति भर रही थी हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड जैम सीकी, स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे के लिए आज मैं हूँ पंजाब के अमृतसर में और यहाँ बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे लोग और बड़ी बड़ी खास बातें, वो बातें जो महिमा प्रभु को देती हैं। हमारे बीच में है पास्टर जगप्रीत, उनकी गवाही आज मिलकर सुनेंगे प्रभु ने उसे कैसे बुलाया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वागत है। कैसे हैं आप? ग्रेट। आई हर्ड अबाउट यू, एज यू सेड लॉट ऑफ थिंग अबाउट यू, और यू स्टडिंग वेल, राइट? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाट यू नीडेड। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। आई एम इम्प्रेस्ड, मुझे खुशी है इस बात से। सर। एंड बिफोर वी गो फॉर अदर सब्जेक्ट, लेट मी आस्क यू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मसीह में और हमारी सेवा में सब बातों में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी गवाही। यदि किसी को हम ना जाने, किसी को जानना है, किसी को समझना है, तो उसकी गवाही क्या है? और गवाही ये वो फल हैं जो प्रभु से हमने पाए हैं। बिल्कुल सर। आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत इसी से होती है, राइट? बिल्कुल सर। सो मैं सुनना चाहता हूँ आपके जीवन की गवाही, कैसे आप प्रभु में आए? बिल्कुल सर। मसीह में आने से पहले मेरा जीवन कैसा था? मसीह में आने के पहले मेरा जीवन काफ़ी निराशाओं से भरा सा। जिस शांति को मैं ढूंढ रहा था वो कभी मिल नहीं पा रही थी। इसके कारण मैंने अपने जीवन को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ लिया था, अलग अलग तरीक़ों से, नशों से और लड़ाई झगड़ों में, और अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करने से जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो सारे काम किए। उन सारे कामों के कारण मेरे जीवन में इतना अशांति से भर गया कि मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन जब जैसे बाइबल कहती है ना कि आपको परमेश्वर ने आपकी माँ के गर्भ से चुना है, राइट। अगर मैं उन सारी चीज़ों को फेस ना करता तो शायद मैं यीशु मसीह के प्यार को समझ ना पाता। ठीक बात है। जब मैं उन सारी चीज़ों से निकल रहा था तो जीवन इतना अशांति से भर गया था, जीने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। जिससे प्रेम करते थे वही धोखा दे जाता था। ये चीज़ें भी बहुत दिल के अंदर उतर जाती थी और निराशाओं से भर जाते थे। लगता था कोई दुनिया में अपना है ही नहीं जो हमारे साथ विश्वास योग्य है। और बहुत से गलत काम किए, बहुत सी बुरी आदतों से लिप्त हो गए। किस किस तरह के गलत काम, बुरी आदतें? जैसे नशा हो गया, नशे के लिए चोरी करना। नशा करना होता था तो चोरी कर लेते थे किसी की। किस तरह के नशे? जैसे सिगरेट होगी, चरस होगी, तरह तरह के नशे करने शुरू किए। पंजाब में बहुत कुछ है। ये जो मादक पदार्थ है, सिगरेट तो कोई बड़ी बात नहीं मानते लोग आजकल। और भी कई तरह के नशे थे, जैसे भांग लगा लो, शराब लगा लो। और ये क्योंकि जब मैं अपनी लाइफ में था तब ये जो अभी पंजाब में नशे चल रहे हैं तब वहाँ ये नहीं थे। जब मैं करने लगा तब ये गोलियाँ, ये वो या तो ऐसे नशों से ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि ये कैसे परेशान रहता है। चोरी जो करते थे, ये चोरी किसके थी? घर में या कि दूसरों के घर में नहीं करते थे। जैसे कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई है, मतलब काम करते थे, वहाँ से चले जाते थे, हम वहाँ से चोरी कर लेते थे कि नशा करना है। मुझसे उनका जो सामान चुरा कर बेच देते थे और बाद में नशा कर लेते थे। कौन खरीदता था ऐसे सामान? ये कबाड़ी, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो खरीद लेते थे। ओके। और आप चोरी करते और ये सब नशे के चीज़ें खरीदते? नशे करते और भी कई काम। और जैसे क्या काम? जैसे कई लोगों को मारना कूटना, ठीक है। ऐसे दिल करता था कि अच्छे गैंगस्टर बन जाएं और लोगों को मारे, हमारी दहशत हो, ठीक है, तो हमारा नाम हो इन कामों में। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय मेरी उम्र थी 15-16 साल के बीच थी। 15-16 साल की उम्र में गैंगस्टर बनना था? हाँ, ये मन था। और चोरी करना, नशे करना, ये सारी गंदगी जो लाइफ में थी।
थे, लेकिन लेकिन ये चीज़ अशांति भर रही थी हमारे जीवन में। कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने चोरी क्यों की, मैंने उसको लूटा क्यों, ये सब नहीं, क्यों किया? जब तक आपके ऊपर जब आप यीशु के पास नहीं आते तब ये चीज़ें मायने नहीं रखती। तब आपको पता ही है कि हमारा मन जो होता था इन कामों के लिए बड़ा, जो दुष्ट आत्मा होती है मन को उत्साहित बड़ा करती है, ये सही कर रहे हैं। जब तक आप उस ज्योति के पास नहीं आते, यीशु के पास नहीं आते, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में उत्साहित करती है, ठीक कर रहा है तू, एक दुनिया में तेरा नाम होगा एक दिन। ये सारी चीज़ें दुष्ट आत्माएं हमें नाश की ओर लेकर जब जाती है। किसने सिखाया, खुद ने सीखा या कोई और लोग थे इस सब चीज़ों के? जैसे बाइबल कहती है कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दोस्त ऐसे थे, संगति ऐसी थी कि उनसे काफ़ी चीज़ें सीख ली। घर से तो कोई भी नहीं सीखता, तो जब उनके साथ रहते थे वो सारी चीज़ें करते थे, हम भी उनके साथ करने लग गए। तो लेकिन एक समय आया कि मन इतना परेशान हो गया। फैमिली का बिहेवियर कैसा था कि उनको बिल्कुल कुछ नहीं वो पता? बहुत दुखी थे मेरे इस बिहेवियर से, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में उनका अकेला ही लड़का था। मेरी एक बहन है और मैं था, तो मम्मी पापा को भी मुझसे ही आस थी कि ये हमारा लड़का है, वो कुछ करेगा, ठीक है। लेकिन उनके लिए मैं ही तो आशा था, लेकिन मेरा जीवन भी इतनी गंदगी में चला गया था कि उनको लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। वो रोते थे और बड़े परेशान रहते थे। और मैं लेकिन मेरा मन एकदम एक दिन आया कि यार नहीं, ये सब कुछ छोड़ो। मैं ये जानना चाहता हूँ, डैडी क्या करते थे? डैडी का जो काम था तो वो काइट की जो डोर होती है उनका हमारा बिजनेस था। 17-18 लोग हमारे नीचे काम करते थे। ओके। हाँ, तो सो यू आर फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, हाँ, राइट? परिवार में अच्छा पैसा अच्छा था, अच्छा था। लेकिन जब मैं इन चीज़ों में चला गया तो वो पैसा भी बर्बादी की ओर जाने लगा। ओके। हाँ, ये जो चीज़ें जो थी, नशे की जो चीज़ें हैं, ये लोग ला के देते थे या फिर आप खुद खरीदते नहीं थे? नहीं, हम खुद खरीदते थे। और किसने ये लत कैसे लगाई? मतलब होता है ना कभी कभी तो फ्री में थोड़ा सा ले ले बेटा, बाद में फिर वो ऐसे ऐसे जैसे हम दोस्तों के साथ थे ना, तो फिर कोई बात नहीं यार, चल थोड़ा सा करके देखना, अच्छा है। थोड़ा सा करने के बाद फिर आदत पड़ जाती है। दोस्तों ने करा? दोस्तों ने सिगरेट, शराब, ये स्मैक, यस चरस यस और ये चीज़ें जो है। जी। और चोरी करना किसने सिखाया? चोरी करना, जब आपके पास पैसा नहीं है नशे करने के लिए तो आप खुद को खुद करेगा ही। ओके। कभी नहीं लगा डर कि पुलिस पकड़ लेगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? लगता तो था, लेकिन जो अंदर नशे की जो तड़प थी वो तो उससे के आगे कुछ नहीं लगता। फिर सोच नहीं आती कोई भी। जब शैतान बुद्धि बंद की हो तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती। ओके। एंड व्हाट अबाउट व्हेन यू वर इनटू दिस, जब ये इन सब चीज़ों में जब आप थे, व्हाट अबाउट योर स्टडीज़? पढ़ाई क्या की? और सर मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में जाता था, लेकिन जब मैं स्कूल से आ जाता था सारे ये काम शुरू हो जाते थे। पढ़ता था लेकिन पढ़ाई में मन नहीं था। बस जो पेरेंट्स थे वो बोलते थे कि नहीं, इसको पढ़ाना है, इसको नौकरी में लगाना है। अच्छा था काम पापा का, तो कहते नहीं इसको नौकरी में लगाना है। लेकिन जब हमारा मन नहीं था इन चीज़ों में तो कैसे लेकिन कुछ समय आया 2-3 साल बाद कि मेरा मन इन चीज़ों से दूर होना शुरू हो गया। तो मैं अकेला हो गया। अकेला मन मुझे अशांत करता था। मेरा मन करता था कि मर जाऊं। रात को जब मैं उठ जाता था दिल करता था कि आज सुसाइड कर लूँगा, आज सुसाइड कर लूँगा। मैं घर वालों को भी मारता था, अपनी मम्मी को भी मारता था, पापा को भी मारता था कि नहीं मुझे नहीं, मैंने नहीं जीना। वो बड़ा परेशान होते थे। लेकिन धीरे 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 हमारा ना जम्मू में काम शुरू हुआ डोर का। वो रखड़ी पर लगता था, रक्षाबंधन के ऊपर। तो वहाँ पर गया तो मैं सारी जगह घूमाया। तो मैंने एक मसीह इंसान मिला मुझे। पापा ने कहा जाओ या करिए दुकान पर जो सामान लेकर जाना है। जिस गाड़ी में भेजा वो गाड़ी मसीह बन गई थी और उसमें मेरी शुरुआत हो गई प्रभु से। मैंने मेरे दोस्त थे कुछ मसीह पढ़ते थे, वो मुझे कहते थे कि बाइबल में जो बातें लिखी है वो 100% सच है और दुनिया में हो रही है। ये बात वैसे मेरे मन में रहती थी। मैंने उसकी गाड़ी में जो सलीब लगी थी वो देखी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो लोग कहते हैं कि बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं वो दुनिया में सच हो रही हैं, ये और ऐसा ही हो रहा है कि बात सच है? कहता आप ये क्यों पूछ रहे हो, आप मसीह हो? मैं कहा नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ। मैं तो कहता किसको मानते हो? मैं कहा मैं सभी को मानता हूँ, मेरे लिए सभी भगवान है। तो कहते हैं कि यार सभी को नहीं। कहते आपके फादर कितने हैं? मैंने कहा एक। कहते हैं हमारा भी एक फादर है, एक ही है। तुम्हारे अनेक है और हमारा एक ही है। हाँ, तुम्हारे अनेक का हमारा एक ही है। मैं कहा कि कहते यार जो जाति बाप की औलाद होता है वो सही बेटा नहीं होता। तो वो जो इंसान था अच्छा एवेंजलिस्ट था। उन्हें बड़े अच्छे तरीके से मुझे प्रभु में समझाया। जब वो प्रभु का वचन बोल रहे थे मेरे अंदर एक शांति भर रही थी
क्योंकि बाइबल में लिखा ना उसका वचन जीवित है। तो वो शांति मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा काम कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर की सारी चीज़ों से निकाल कर मुझे लेकर आना चाहता है, ताकि दाऊद कहता ना कि तू मेरे पाप क्षमा कर, मैं दूसरों को पापियों को तेरा राह दिखाऊंगा। तो इन चीज़ों से जब तक हम, क्योंकि पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन्होंने समझाया कि यीशु मसीह तेरे जैसे लोग, कहते तू क्या करता है, मैं सब बताया जो आपको बता रहा हूँ। तो कहते कि मानता तो सभी को है। मैं कहा, कहते फिर उन्होंने बताया कि जो अगर तू एक परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो वो सब कुछ जो तेरा ड्रीम है, कुछ ड्रीम भी थे कि करने, लेकिन जब नशे में होते सारे ड्रीम चले जाते हैं। लेकिन कुछ था कि कुछ बनना है, कुछ बनना है। फिर मनने में ये भी था, लेकिन नशे छोड़ नहीं थे, दुष्ट आत्मा छोड़ नहीं थे, बनना क्या था। तो फिर जब मसीह में उन्होंने मुझे गाइड किया, एक अच्छा एवेंजलिस्ट मिला, उन्होंने मुझे प्रभु में अच्छा गाइड किया। तो फिर मैंने अपने बाप को बोला, मैं चर्च जाऊँगा। कहता इतनी जगह तो जाकर देख लिया, अब चर्च भी जाकर देख ली। ठीक है। मैंने कहा यार ये तो नया पंगा डल गया। ठीक है, मेरा बाप कहता है भाई दूसरी ये चर्च जाकर भी देख ले। हाँ। कहते यार ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी कहाँ जाता है कभी कहाँ जाता है, टिकटा 10 दिन भी नहीं है ये। Okay. ठीक है, ये चर्च भी जाएगा 10 दिन के बाद आ जाएगा। Okay. कहते कोई नहीं। और That's वो your father said, आपके पिता ने। माय फादर सेड। Okay. और उन्होंने जो इवेंजलिस्ट था, उन्होंने चाहा कि यार ये लड़के को बचाया जाए, ये लड़का बचना चाहता है। वो मेरे फादर साहब से मिले जम्मू में। कहते कि यार आप अपने बच्चे, आपका बच्चा इतनी मुश्किल में, इतनी परेशानी में, दुष्ट आत्मा के इतना अटैक करती है, तो आप इनको चर्च क्यों नहीं लेकर जाते। कहते ये जितनी जगह पर फिरता है ना, इसको ये टिकने वाला नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं, आप चर्च लेकर जाओ, टिक जाएगा। ठीक है, कहते नहीं टिकेगा। तो मैं यहाँ पर अमृतसर में फिर आ गए हम। तो मैंने अमृतसर में चर्च ढूंढना शुरू किया। मेरे जो मेरा गांव है उसके पास मस्जिद भी नहीं था कोई। मैं बड़ा हैरान। मैंने एक ही हमारे रिलेटिव में मसीह था, हम उसके घर में गए। मैंने कहा मैं चर्च जाऊँगा। कहते को ले जाऊँगा। उस दिन उस बहन पर शैतान बड़े हमले किए। वो पुकार था, मेरे फादर साहब को बोला मेरे चर्च लेकर जाओ। मैं अकेला तो जिद के आगे कहते चल चर्च में ले जाते थे। ऑटो रिक्शा किया, सारा कुछ किया, तो ले गए चर्च में। पहली बार पादरी से मिला, पादरी मेरे पर दुआ की, तो मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। ओह अच्छा। तो मुझे लगा यार ये कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। मैं बहुत जगह पर गया हूँ, मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, ये कुछ अलग है। मेरे मन में ये सारा मेरे जो जितनी मन में उलझनी थी सारी वहाँ क्लियर होने लगी। मैंने कहा यार ये कुछ अलग है। ठीक है, तो मैंने तो सोचा था कि चलो यार यहाँ पर भी जाकर देख लेते हैं। जैसे जकी बोलता है मैं यीशु को आज देखना चाहता हूँ, यीशु को भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने यीशु को देखने का, यीशु ने मुझे देख लिया। यीशु ने मुझे ऐसा पकड़ा कि बाद में यीशु ने मुझे पीछे जाने ही नहीं दिया। क्या बात है। फिर जब मैं मसीहत में चर्च जाने लगा, रेगुलरली चर्च जाने लगा, तो मेरा जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ। जब जैसे पास्टर वचन बोलता तो मेरे खुदा की इतना अनुग्रह था कि एकदम से रिसीव कर लेता था उस वचन को। मैं उस वचन से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। मेरी लाइफ में एक अद्भुत शांति आने लगी। जैसे लोग आज शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति के राजकुमार को रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, सही कहा। आज लोग जीवन को चाहते हैं, लेकिन जीवन के कर्ता को रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ये अनुभव कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। And then what you did after that? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं जैसे लगातार कंटिन्यूली चर्च जाने लगा, तो मुझे खुदा ने गिफ्ट दिया था। मेरी आवाज़ थी, जो मैं सेकुलर गीत बहुत बोलता था, स्कूल में फंक्शनों में बोलता था। तो मुझे लगा कि मैं गीत बोलूँ। पहली बार तो मैंने गीत बोला, लेकिन मुझे लगा कि ये भी दूसरे गीतों की तरह है। Okay. जब मैं गीत बोल रहा था प्रभु का, मेरी टांगे भी कांप रही थी, तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था ये कब खत्म होगा। तो मैं जब ये गीत फिर वो पास्टर बोला यार लड़की की आवाज़ को वर्शिप में इस्तेमाल करेंगे। मैं चर्च में वर्शिप कर लगा, वर्शिप कर लगातार चर्च में मुझे वर्शिप में मौका मिला। एक गीत, दो गीत चर्च में, वो तो चर्च में अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, और हेल्पफुल लोग होते हैं। उन्होंने मेरी मदद करनी शुरू की और मुझे खुदा में कैसे बढ़ना है मुझे बताने लगे। और लेकिन जैसे मैं खुदा में बढ़ने लगा, तो खुदा ने मेरे अंदर डाला कि वचन सीख। ठीक है, मैंने तुझे वर्शिप करने के लिए नहीं बुलाया। क्या बात है। तेरे पास आवाज़ है, लेकिन मेरी बुलाहट तेरी आवाज़ पर नहीं है। मेरी बुलाहट तेरी वचन सीखने पर है, तू वचन सीख। किसने बोला? ये खुदा ने मुझे बोला। कैसे पता चला? मुझे पता चल रहा है, जब पवित्र आत्मा बात करता है तो पता चल जाता है। क्योंकि मैं वर्शिप में मैंने सोचा कि मैं हारमोनियम सीखूंगा और मैं अच्छा वर्शिपर बन जाऊंगा। मैंने हारमोनियम सीखने की इतनी कोशिश की, मेरे माइंड में नहीं पड़ा हारमोनियम।
मैंने कहा ये बुलाहट नहीं है हमारी। मतलब ये चीज हाथ से नहीं हुई, ये हाथ में नहीं आया, इसलिए नहीं। मेरे को यहाँ जाना है। हाँ, मैंने कहा ये यार, मैंने दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं सीख नहीं सकता हूँ, लेकिन ये यार मेरे से सीखी नहीं जा रही। तो मेरे खुदा के हाथ में कहा ये तेरी बुलाहट नहीं है, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे कुछ अलग करने के लिए बुलाया है। मैं खुदा, अगर तूने मुझे बुलाया है, फिर मुझे, जैसे मैं प्रभु में आया तो खुदा ने रास्ते खोले। एक भाई, मैं किसी भाई के यहाँ काम करने के लिए गया था, उनको मैं बड़ा अच्छे से काम करके दिया। तो उनके भाई की एक जॉब निकली पुलिस में, वो काफ़ी उम्र के होते थे, उन्हें काफ़ी देर के फार्म भरे थे, उनकी जॉब निकली, एक और फार्म निकला, तो उसमें भी पुलिस की भी जॉब निकली। तो वो प्रभु का अनुग्रह, जैसे यीशु मसीह मनुष्यों के अनुग्रह में, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ। उस मनुष्य का अनुग्रह था मुझ पर, तो वो मेरे घर में आ गया, कहता यार मेरे पास 2 जॉब्स है, एक मेरी है, एक किसी की है, वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन तेरे बेटे के लिए मेरे पापा को बोला ये जॉब है, ये पुलिस में जॉब कर सकता है। तो मुझे बोले आपको पुलिस में जॉब, डायरेक्टली खुदा ने ऐसा रास्ता खोल दिया। मैंने कहा मैंने प्रभु की सेवा करनी, मैंने कोई जॉब नहीं करनी, ठीक है, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो मैंने कहती यार तेरे लड़के को बोल रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, मैं भी किसी को जाकर बोलूँ ये एक दम में आ जाएगा, तेरा लड़का बोल रहा है मैंने करनी नहीं। मेरा डैडी कहता है इसको हम नहीं समझा सकते, मेरे पापा बोले कि हम नहीं इसको समझा सकते, इसकी अपनी मर्जी है, करे ना करे इसकी लाइफ है। मैंने कहा मैं नहीं करनी, मैंने प्रभु की सेवा करनी है। तो उसके बाद फॉरेन में भी मुझे मेरे कज़न थे, वो बोले कि यहाँ पर लड़के की ज़रूरत है, आजा, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पर, अच्छा कमाएगा, 70-80 हज़ार कमाएगा, आजा। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा, मैंने करनी नहीं, मैं प्रभु की सेवा करनी है, मैं वचन सीख रहा हूँ। जैसे वचन सीखता गया प्रभु अपनी बुलाहट में लेता गया, जीवन में पवित्रता में बढ़ते गए। खुदा ने अलग अलग एंगल से मुझे बाइबल सिखानी शुरू की। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मुझे लगता था और खुदा मुझसे बात कर रहा है, और जैसे ही मैं बाइबल खोलता था मुझे लगता था कि ये अद्भुत है। पहले तो मैंने 1-2 बार बाइबल पढ़ दी तो मुझे कुछ नहीं समझाया। जब मैं दोबारा बाइबल पढ़नी शुरू की, सीखना शुरू किया, खुदा के दास से मैंने सीखना शुरू किया, और 9 साल मैंने बाइबल को सीखा। After learning all these things and you plan that you need to be a servant of God, right? आप प्रभु के सेवक बनने जा रहे हो। Now you submitted everything. What exactly you found that कि नहीं, मुझे ही परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे ही बुलाया है, ऐसा कंफर्मेशन आपको कैसे मिला? तो मैं सोचता था कि यार मैं ना KFC में जॉब करने के लिए गया। ओके। जब मैंने अपनी स्टडी पूरी कर ली थी, +2 करियर थे, आगे पढ़ने का मन था, लेकिन मुझे लगता था कि जब पैसे उड़ा दिए सारे, माँ बाप के ख़राब कर दिए, उनकी हालात काफ़ी, हमारा बिजनेस भी एकदम से चला गया, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा 0 से शुरुआत करता है, शून्य से शुरुआत करता है। Right. मुझे लगता है हम शून्य हो गए अभी यार, प्रभु के पास आ गए। जब हमारे पास सब कुछ था, हमें प्रभु नहीं मिला, तो शून्य से शुरुआत हुई हमारी। तो जैसे मैंने सोचा KFC में जॉब करते हैं, और KFC में जॉब की 17 दिन, मैं वहाँ पर मेरा 17 दिन जॉब की मैंने। और जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था वो कहता क्या बनोगे, मैं कहा बिजनेसमैन और पास्टर। कहता आप दोनों एक साथ नहीं बन सकते। मैं कहा मैं बन के दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था। कहता आप नहीं बन पाओगे, जहाँ बिजनेसमैन बन पाओगे, जहाँ पास्टर बन पाओगे। मैं कहा क्या वो समझता था कि पास्टर का मतलब क्या है? हाँ, वो क्रिश्चियन था। अच्छा। जो इंटरव्यू ले रहा था वो क्रिश्चियन था। अच्छा। तो वो कहता था आप दोनों नहीं बढ़ सके। फिर मैंने घर में कहा चलो कोई बात नहीं यार, इसकी थोड़ी सुननी है, मैं बन के दिखाऊंगा। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, स्टडी भी कर रहा था, बिजनेस भी शुरू किया, बड़ा बिजनेस किया। 10 साल मैंने बहुत काम किया। मेरा काम था जो शादी में लड़कियां बैंगल डालती है ना, बैंगल, ठीक है, वेडिंग बैंगल होती है वो। आई थी इस पंजाब में बहुत फेमस है वो। और जैसे बॉम्बे में भी बहुत सी लड़कियां जब शादी होती है तो चूड़ा से बोलते हैं पंजाबी में। वो मेरा घर में काम था, मैंने शुरू किया। और राजस्थान में मैं गंगानगर में मेरी पार्टियां थी, मैं काम करता था, और मैं पहले बड़ा पैसा कमाया। जैसे मैं पैसे की और गया तो मैं प्रभु से दूर होना शुरू हो गया। मैंने बड़ा काम किया, लेकिन उसमें मुझे कुछ भी बरकत नहीं मिली। मैं 50-50 हज़ार महीना कमाता था, लाख रुपया महीना कमाता था, लेकिन मुझे कुछ भी बरकत नहीं थी। कितने साल के हैं आज आप? मैं आज 33 ईयर का हूँ। 33 ईयर्स, मतलब इस पिछले 13 से 15 साल में ये सारे अनुभव ले लिए? सारे अनुभव ले लिए। ओके। और बहुत फास्ट अनुभव लिए। किसी ने कहा कि जब आप दौड़ते हो ना तो ये मायने रखता आप कितनी जल्दी पहुँचते हो। जब हम दौड़ेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। मेरी दौड़ कुछ अलग थी, ठीक है। कहते कि जो लोग वाइट बालों में सीखते हैं वो काले बालों में सीख जाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है बस प्रभु के लिए। मैंने एक दिन सोचा कि यार जब मैं प्रभु की सेवकाई में बढ़ रहा था, मैंने सोचा अगर मुझे रिक्शा चलाकर भी प्रभु की सेवकाई करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। लेकिन प्रभु ने आज तक ऐसा
समय आने दिया कि मुझे रिक्शा चलाने की Praise the नौबत Lord. Great. You know, you came into the ministry, you submitted yourself. आई। या आपने समर्पित किया, प्रभु की सेवा में आए, हर चीज समर्पित करने के साथ साथ सैक्रिफाइसेस की जिंदगी। या आज की सेवा आपकी क्या है? आज की सेवा सर ऐसी है, जब आपके ऊपर बुलाहट होती है तो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को भी खोल देता है। कुछ उसने कहा कि मैं खुद रास्ता हूँ। मैं जब अमृतसर में रहता था तो मैं बहुत से पास्टरों को देखता था, यार बड़ी मुश्किल है इनकी टॉफ है, कई ऐसे ऐसे काफ़ी नेगेटिविटी आती थी। तो मैं कहा काम भी करेंगे सेवा भी करेंगे, काम भी करेंगे सेवा भी करेंगे, लेकिन जैसे लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। पैसे पैसा वाली सेवा मांगना नहीं। सेवा में गलत है? है? सर अगर हम जितना परमेश्वर ने ठहराया उससे ज़्यादा मांगते तो वो तो गलती है। नहीं, अगर परमेश्वर दशमांश ठहराया है, हाँ। ठीक है, तो Do you think the Bible says about 10% या in New Testament? न्यू टेस्टमेंट नो। Yeah. Right. So पैसा कभी भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर कुछ सेवकों को छोड़कर अगर वो किसी भी तरह की सेवकाई के लिए कुछ पैसा मांगते तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। या लॉट ऑफ पीपल सेज दैट कि Yeah. मैं सेवा में पैसे नहीं नहीं, जैसे मांगूंगा। मैं कुछ पास्टर हो जाता था, जैसे वो बातें होती थी जब मैं एक बिलीवर था, तो यार ये बहुत ज़्यादा बोझ डालते हैं एसेट से, ठीक है, जिनको बाइबल में लिखा जो आशीष देने वाले को परमेश्वर प्यार करता है, जो Yeah, अपने that's मर्जी से right. देंगे वो ठीक है, लेकिन हम उनको जैसे कहते हैं ना, हम भेड़ का दूध पी सकते हैं, उनकी ऊन ले सकते हैं, लेकिन उनको छील नहीं सकते। तो मैं कहा छीलेंगे नहीं हम, ठीक है, Very good, very तो good. छीलेंगे नहीं हम, Right. ईमानदारी से सेवा करेंगे। आज भी ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। जो मुझे पता है, जो मेरे पास अंदर है ना, हाँ। आज चाहे मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक, गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो गाड़ी से ज्यादा संतुष्टि कर रहा बिल्कुल है मेरे सही, अंदर, बिल्कुल सही। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है वो सबसे अलग है, वो गाड़ी से भी अलग है। गाड़ी तो जब प्रभु की मर्जी होगी दे देगा, हाँ, लेकिन मैंने इन चीजों का लालच नहीं किया। मैंने कहा प्रभु में बढ़ना है, जब प्रभु का समय आएगा वो दे देगा। राइट। तो गाड़ी में ले सकता था, पैसे थे, लेकिन चर्च नहीं था मेरे पास, तो मैंने चर्च के लिए अभी भी लगा हूँ पैसे को कलेक्ट करने में, इकट्ठे करने में। तो जब मैंने देखा कि यार काम करेंगे तो, लेकिन ऐसा समय आया कि प्रभु ने ऐसे काम के सिस्टम में ऐसा कर दिया कि काम छोड़ना ही पड़ा। आज मैं कोई काम नहीं करता, पर प्रभु की फुल टाइम सेवकाई में हूँ। क्या बात है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जितना मैं काम करता था ना, और मैं 30-35-40 हज़ार कमाकर, 50 हज़ार कमाकर भी मेरे अंदर वो शांति नहीं थी। आज मैं इतना नहीं कमाता हूँ, ठीक है, जो मुझे परमेश्वर देता है, लेकिन इतनी शांति है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या बात है। यू मैरिड? या कि बच्चे? यस, एक बेटा है मेरा। क्या बात है। You know, things are not easy, but when we follow the Lord, just before you, there was a person, एक आपसे पहले एक व्यक्ति थे यहाँ पर, उन्होंने अपने जीवन की गवाही दी, and he said, I was faithful with my Lord, and he was also faithful with me. As you are faithful in the Lord, कि बड़ी कमाई को छोड़कर आपने सेवकाई को, अपने जीवन को पहला स्थान दिया, right? So some people says that this is the only way to serve the Lord. I don't believe in it. Yeah. Right. परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग बुलाहट दी है। God chose you, God called you out for this ministry as a church ministry. You are there right now. और प्रभु इस बात के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल सर। Amen. आज मेरी सेवकाई बहुत अच्छी है, अच्छे खुदा ने सपोर्ट करने वाले लोग दिए हैं, अच्छे यूथ है मेरे पास जो मेरी सेवकाई में फुल सपोर्ट करता है। हमारा चर्च रेंट पर है, हम उसका रेंट भी देते हैं। यहाँ पर हमारे चर्च में जो भाई तबला बजाने के लिए उनको भी पैसे देते हैं, वो भी जो चंदा होता है वो हम जो चर्च में साज बजाने के उनको दे देते हैं। मेरे पास कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रभु कहाँ से इंतजाम कर रहा है मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है। खुदा ने मुझे एक बोला, तूने 10 साल अपने काम में बहुत ज़्यादा समय दिया है, ठीक है, लेकिन तू कुछ भी हासिल नहीं कर सका। 10 साल जब तू मेरा काम कर लेगा, उसको और इसको मिलाकर देख लेना, तो कहाँ होगा। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। That's faith. Hallelujah. प्रभु ने मुझसे बात की कि तूने 10 साल अपनी जी जान से काम किया है। मैंने कल मैं बाइबल स्टडी में जब पढ़ा रहा था पास्टर को, मैंने बोला बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि खेत तो पके हुए लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मैं इसके बात को प्रभु ने कैसे बोला मजदूर थोड़े हैं, तो काफी पास्टरों ने अलग अलग जवाब दिए ऐसे ऐसे। मैं कहा मजदूर का मतलब था मेहनत करने वाला। मैं कहा प्रभु कहता है पास्टर तो बहुत है, मेहनत करने वाले थोड़े हैं, आप मेहनत करो। मजदूर का मतलब है मेहनत करने वाले। मैं कहा मेहनत करने वाले कम है। वेरी गुड। हाँ, मैं कहा प्रार्थना में मेहनत करने वाले कम है, बाइबल पढ़ने में मेहनत करने वाले कम है। तो यीशु कहता है कि मुझे मेहनत करने वाले चाहिए। सही है। तो उसने जब पतरस को पकड़ा तो वो मेहनत कर रहा था, जब उसने यूहन्ना को पकड़ा, याकूब को पकड़ा, वो मेहनत कर रहा था। तो जब अलीशा को एलिय्याह ने पकड़ा, वो भी अपने खेत में था। यानी कि जितने भी खुदा ने बंदे पकड़े, वो कोई भी आलसी और
ये नहीं कि कोई काम नहीं करता था प्रभु ने पकड़ लिया। जितने भी प्रभु ने बंदे पकड़े वो मजदूर पकड़े, मेहनत करने वाले पकड़े। तो प्रभु ने जिस लगन से मैं अपना भी काम करता था तो खुदा ने देखा कि ये अच्छा मजदूर है, इसको पकड़ लो। तो खुदा ने अच्छे से पकड़ा और उसी लगन से मैं आज भी, जैसे मैं अपने काम को लगन से करता तो आज मैं प्रभु का काम भी लगन से करता हूँ। और मैंने जब खुदा के लोगों को पढ़ा जो 200 बार बाइबल पढ़ चुके हैं, जो 400 बार बाइबल पढ़ चुके हैं, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, मैंने कहा कि हम भी करेंगे यार। ये पंजाब में मैंने जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर चर्च नहीं है कोई। तो जब मैंने 18 साल की उम्र में वहाँ पर यीशु मसीह का नाम सुना था तो मैं कहा प्रभु मैंने 18 साल में सुना, लेकिन इनको 18 साल में जो मेरा इलाका है उनमें 18 साल में यीशु होनी चाहिए, मेरे जो इलाका है उसमें यीशु नाम की बेदारी आनी चाहिए। और प्रभु ने ऐसे किया, हमारी शोभा यात्रा निकली और फर्स्ट टाइम जो हमारा गांव का चौक है वहां पर पहली बार खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, वहां पर प्रीच कराया गॉस्पल इस क्रिसमस पर, और वहां पर पहली बार हालेलुया की जो नारे थे लगे हुए। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, वो सेवकाई ली जो आज तक सुल्तानविंड में किसी ने नहीं की, लेकिन प्रभु ने मुझसे ली। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज भी जो प्रभु वो सेवकाई ले रहा है, और प्रभु के ऐसे लड़के हैं जो मेरे पास 5-6 साल पहले आए थे, लेकिन आज वो अच्छे प्रीचर बनकर काम कर रहे हैं चर्च के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा जो काम कर रहा है उसके लिए मैं सारी महिमा सारा आदर प्रभु को देता हूँ। हम प्रभु के बगैर कुछ भी नहीं। यीशु ने कहा तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ये कोई मेरी बढ़ियाई नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर यीशु है जो सब कुछ कर रहा है, उसके अनुग्रह से सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता अपने आप से। Praise the Lord. That's the testimony. आपने गवाही सुनी है, ये वो गवाही है जो प्रभु की अनुग्रह और प्रभु की दया को आप एक जीवन में देखते हो। प्रभु ने ऐसी बुलाहट और ऐसी अगुवाई न जाने कितनों को दी है, लेकिन सुनकर स्वीकार और उसके अनुसार कार्य करने वाले कितने हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करें और आपकी सेवा को और अधिक बढ़ाए, प्रभु की योजनाएं पूरी हो। यदि आपके मन में भी प्रभु की आराधना, स्तुति, संगति और जो वो करुणा उसने जो आपके जीवन में की है, अगर आप शेयर करना चाहें विजनरी कैमरेस पर तो आपका स्वागत है। नीचे लिखे नंबर्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें व्हाट्सएप पर। यदि आपको प्रभु प्रेरित करे तो इस सेवाकाई के लिए इन्हीं नंबर्स पर आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे से ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम सेवाकाई के अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोग्राम्स कर सके। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रभु आपको आशीष करें। थैंक यू बस। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की।